प्रिय श्रोताओं, हमारे पुराणों और सनातन धर्म के इतिहास को उठाकर देखें तो हिंदू धर्म के अनुसार इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब सुर और असुर या देवता और असुर एक दूसरे से युद्ध करते रहे। लेकिन कोई ऐसी घटना बहुत ही कम बार देखी गई है जब देवता और असुर मिलकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना या एक रोचक किस्सा है समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन की कहानी ही एकमात्र ऐसी रोचक घटना है जिसमें देवता और असुर दोनों ने एक साथ किसी अच्छे काम के लिए एक दूसरे का साथ दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समुद्र मंथन की कहानी के बारे में। वास्तव में समुद्र मंथन का कथा बेहद रोमांचक और रहस्य से भर देने वाला है। तो चलिए आपको भी बताते हैं आखिर समुद्र मंथन, जिसमें कि देवता और असुर दोनों ने एक साथ सहभागिता लिया, आखिर क्यों समुद्र मंथन करना पड़ा। इतने बड़े विशाल समुद्र को आखिर किस कार्य के लिए पर्वत की सहायता से मथना पड़ा, और इस समुद्र मंथन के दौरान वो कौन कौन सी घटनाएं हुईं जो कि अपने आप में रोमांचित कर देने वाली थी। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल, जहां आपको मिलता है रोजाना पुराणों से जुड़ा एक बेहद रहस्यमयी और रोमांचित कर देने वाला किस्सा। पुराणों के मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन की आवश्यकता मानव के सृजन और धरती लोक को बसाने के लिए की गई थी। मगर सबसे प्रचलित कथा हम सबको विष्णु पुराण में मिलती है, जिसमें समुद्र मंथन का मुख्य कारण धरती लोक के निर्माण के अलावा माता लक्ष्मी की खोज के लिए हुआ था। दरअसल एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से नाराज होकर क्षीर सागर में चली गई थी। जिस अथाह गहराई और समंदर में जाने के बाद माता लक्ष्मी खो गई, जिसके कारण भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में अथाह गहराई में से माता लक्ष्मी जी को निकालने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन करवाया था। वास्तव में पृथ्वी के निर्माण के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी और उस वक्त धरती पर चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। इसके कारण भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के इस दिव्य घटना का आवाहन देवताओं और असुरों के बीच किया। समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले ना तो देवता तैयार हुए और ना ही कोई असुर तैयार हुआ, लेकिन फिर सृष्टि की रचना के लिए भगवान विष्णु ने और माता लक्ष्मी की खोज के लिए विष्णु जी ने असुरों को लालच दिया अमृत का और देवताओं को लालच दिया धन और वैभव का। लेकिन इन सबके बाद भी समुद्र को मथना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतने विशालकाय समुद्र को मथने के लिए एक विशालकाय मथनी की आवश्यकता थी। इसलिए विष्णु जी ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा किया। इसके बाद मंदार पर्वत को दोनों तरफ से मथने के लिए एक बहुत बड़ी रस्सी और बहुत मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसलिए भगवान विष्णु ने शिव जी के नाग वासुकी को इस रस्सी के इस्तेमाल करने की आज्ञा भगवान भोलेनाथ से ही। पर्वत के अथाह भार को संभालने के लिए भी एक आधार चाहिए था, इसलिए भगवान विष्णु ने पूरे मंदार पर्वत को खुद को संभालने के लिए चुना और क्षीर सागर के अंदर गहराई में कश्यप अवतार यानी कि कछुए के अवतार को लेकर मंदार पर्वत को अपने पीठ पर रख लिया। इन सबके बाद भी समुद्र मथना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वासुकी नाग का एक हिस्सा उसका सिर और एक हिस्सा पूंछ का था। सिर वाले हिस्से से वासुकी नाग के बेहद विषैले होने के कारण जहरीली हवा बाहर आती थी, लेकिन वह हिस्सा बेहद मजबूत और पकड़ वाला भी था। इसलिए भगवान विष्णु ने बड़े ही चालाकी से वासुकी नाग के मुख का हिस्सा असुरों को दे दिया और पूंछ वाला हिस्सा मिला देवताओं को। इसके बाद समुद्र मंथन चालू किया गया, जिसमें से तमाम रत्न और बेशकीमती वस्तुएं धीरे धीरे निकलने लगी। सबसे पहली वस्तु के रूप में हलाहल विष निकला। इसे भगवान शिव ने पिया और नीलकंठ कहलाया। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि सहित तमाम 13 रत्न निकले, जिससे सृष्टि की रचना की गई। और सबसे आखिर में समुद्र मंथन से निकली माता लक्ष्मी। इन सभी 13 रत्नों को आधार बनाकर सृष्टि का निर्माण किया गया और माता लक्ष्मी के वापस आ जाने की वजह से सुर असुर सभी लोग धन धान्य हो सके और समुद्र मंथन का यह कार्यक्रम संपन्न हो सका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल, और अगर आपने देवलोक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आसानी से उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।